वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थप्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कार, मैं हूँ रोहित चौबीसा। आज शिखा बंधन अर्थात चौटी बांधना, इस विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अतः शिखा किन किन जगह पर बंधन करना, किन किन जगह पर शिखा नहीं बंधन करना, शिखा बंधन नहीं करने के दोष और शिखा किस विधि से बांधे, इन विषयों के बारे में हम जानेंगे। सर्वप्रथम किन किन जगह पर शिखा बांधनी चाहिए और इनके बीच बीच में आने वाले कार्यों के महत्व के बारे में भी जानेंगे, जो इस प्रकार: स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम बिना कर्म न कुर्याद वै कदाचन। स्नाने, स्नान करते समय। स्नान के विषय में कहते हैं, शतम विहाय भुक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। सहस्रम स्नानमाचरेत, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। दाने, दान करते समय दान की महत्ता बताई गई है। शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता रशो सहस्रेषु दाता भवति वानवा। शतेषु जायते शूरः, 100 में से एक शूरवीर पैदा होता है। सहस्रेषु च पंडितः, 1000 में से एक पंडित पैदा होता है। वक्ता दशो सहस्रेषु, 10,000 में से एक वक्ता पैदा होता है। दाता भवति वानवा, और इन सभ्यों में से एक दानवीर पैदा होता है। जपे, जप करते समय किसके सान्निध्य में जप करने सर्वाधिक फल प्राप्त होता है? प्राप्ते अनंतः शिव सन्निधौ, शिव के सान्निध्य में जप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। होमे, होम करते समय। संध्यायाम, संध्या करते समय। संध्या से लेकर 6 प्रकार के ब्राह्मण के नित्य कर्म बताए गए हैं, जो इस प्रकार: संध्या स्नानम च पश्चैव देवतानां च पूजनम विश्वदेवं तथातिथ्यम षड्कर्माणि दिने दिने। संध्या, स्नान, जप, देवताओं का पूजन, वैश्वदेव तथा अतिथियों का सत्कार, यह 6 प्रकार के ब्राह्मण के नित्य कर्म बताए गए हैं। यह जो 6 कर्म के कर्म करता है, वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है। देवतार्चने, देवताओं का अर्चन करते समय। शिखा ग्रंथिम बिना कर्म, शिखा को बांधे बिगर। न कुर्याद वै कदाचन, इन कर्मों को नहीं करना चाहिए। संक्षिप्त में मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ। स्नाने, स्नान, दान, जप, होम, संध्या और देवताओं का अर्चन करते समय शिखा ग्रंथि यानी शिखा को बांधे बिगर इन कर्मों को नहीं करना चाहिए। किन किन जगह पर शिखा को छोड़ देना चाहिए, जो इस प्रकार: स्नाने भोजने चैव तथा मूत्रपुरुषयोः मैथुने च शवस्कंधे शिखांशु विसर्जयेत्। स्नाने, स्नान करते समय। भोजने, पूर्व में मैंने बताया शतम विहाय भुक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करें। तथा मूत्रपुरुषयोः, मलमूत्र आदि त्याग करते समय। मैथुने, मैथुन और शवस्कंधे, शव यानी मुर्दे को कंधे पर रखते समय। शिखांशु विसर्जयेत्, इन 6 स्थानों पर शिखा को छोड़ देना चाहिए। संक्षिप्त में, स्नान, भोजन, मलमूत्रादि त्याग करते समय, मैथुन और मुर्दे यानी शव को कंधे पर रखते समय, इन 6 स्थानों पर शिखा को छोड़ देना चाहिए। मनु ऋषि के मत के अनुसार शिखा किन किन स्थानों पर छोड़ देनी चाहिए? शौचेऽथ शयने संगे भोजने दंतधावने शिखा मुक्तिम सदा कुर्यात् इत्येतन् मनुरब्रवीत्। शौचे, मलमूत्रादि त्याग करते समय। शयने संगे, साथी के साथ शयन करते समय। भोजने, भोजन करते समय। दंतधावने, दातुन ब्रश करते समय। शिखा मुक्तिम सदा कुर्यात्, इन स्थानों पर सदैव शिखा को छोड़ देनी चाहिए। इत्येतन् मनुरब्रवीत्, ऐसा मनु ऋषि कहते हैं। यह मनु ऋषि का मत है। अब शिखा नहीं बांधने के दोष और शिखा किस प्रकार से बांधें। अमंत्रोदीयते ग्रंथि जपो होमो वृथा भवेत्। स्मृत्वोंकारं च गायत्रीं निबध्नीयात् शिखां ततः। अमंत्रोदीयते ग्रंथि, यदि बिगर मंत्र बोले शिखा को बांध दी जाए तो जपो होमो वृथा भवेत्, तो किए गए जप और होम व्यर्थ यानी निष्फल हो जाता है। स्मृत्वोंकारं च गायत्रीं, अतः ओम या गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद निबध्नीयात् शिखां ततः, शिखा को बांधनी चाहिए। संक्षिप्त में,
यदि बिगर मंत्र बोले शिखा को बांध दी जाए तो किए गए जप और होम व्यर्थ यानी निष्फल हो जाता है। स्मृतोंकारं च गायत्रीम, इसलिए ओम या गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद ही शिखा को बांधनी चाहिए। जो भी व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण नहीं करता हो, शिखा नहीं रखता हो, वह व्यक्ति जो भी पुण्यादि कर्म करता है वह पुण्यादि कर्म नहीं के बराबर हो जाता है। इन्हीं कारणों से यज्ञोपवीत धारण और शिखा को रखना बहुत ही महत्व बताया गया है। यदि यह हमारा विचार आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। अस्तु। ओम प्रणम्यते नम्यते च।